आज हम बात करेंगे इकाई 6। इकाई 6 कहाँ पे है? ये जो आपका हिंदी यूजीसी नेट पेपर 2 दो होता है हिंदी साहित्य का, उसका इकाई 6 कुल 10 इकाई हैं, तो इकाई 6 है। इकाई 6 का नाम है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास की हम चर्चा करेंगे। इसमें आपके 13 उपन्यास हैं। 13 उपन्यासों में आज जो हम चर्चा करेंगे, जो प्रमुख पात्र हैं, मुख्य पात्र कौन कौन हैं और क्या क्या, यानी कि आपको क्रीम दिया जाएगा कि मुख्य चीज़ें क्या हैं। एग्जाम से ठीक पहले मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है, जो जो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पात्र हो गए और छोटी सी 2-4 लाइन में कहानी क्या है वह देखा जाएगा। तो आज हम देखेंगे देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु। 2 उपन्यास देखेंगे, कुल 13 है, सभी कवर करेंगे। पहले 2 देखते हैं क्या है। देखिए इसमें पहले देखिए देवरानी जेठानी की कहानी है, लिखा है पंडित गौरीदत्त शर्मा ने। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण और दोष को रेखांकित करती है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज और परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी है। ठीक है। अब मुख्य पात्र की बात की जाए तो लाला सर्वसुख लाल हैं, परिवार के मुखिया हैं। लाला दौलत राम है, बड़ा बेटा है इनके। लाला छोटे लाल हैं, छोटे बेटे हैं। नाम ही छोटा है तो छोटा लाल है। दौलत जी हैं, बड़ा है। पार्वती इनकी बड़ी बेटी है। सुखदेवी इनकी छोटी बेटी है, यानी कि 2 बेटे और 2 बेटी। क्या? तो 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। इसके अलावा क्या है आइए देखते हैं, घबराइए नहीं। इसके अलावा है दौलत राम की पत्नी है। दौलत राम की पत्नी मतलब बड़का बेटा का मेहरारू नहीं, मतलब कि वाइफ। ठीक है। दौलत राम की पत्नी है, जेठानी है, अनपढ़ है। ठीक है। तो यहाँ पे अनपढ़ और पढ़ा लिखा स्त्री का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि बच्चे होते हैं, जो परिवार होता है वह माता होती हैं, देवरानी होती हैं, किसी की जेठानी होती हैं, तो उनका संबंध घर होता है, ससुराल होता है। तो पढ़े लिखे होंगी तो शिक्षा का प्रसार हर जगह होगा। इसलिए छोटे लाल की पत्नी देवरानी है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया है यही चीज़ें। 2 लड़का 2 लड़की, उनकी शादी हो चुकी है, तो जेठानी देवरानी आपस में वो बनी है। 2 बेटी हैं। फिर से एक बार देखते हैं कौन कौन है। लाला सर्वसुख लाल हैं, परिवार के मुखिया हैं। और लाला दौलत राम उनके बड़े बेटे हैं। लाला छोटे लाल छोटे बेटे हैं। पार्वती उनकी बड़ी बेटी है। सुखदेवी छोटी बेटी है। दौलत राम की पत्नी जो है, दौलत राम की पत्नी उनके बेटे की, यानी कि सर्वसुख लाल की बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है और छोटी पत्नी देवरानी पढ़ी लिखी है। ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा गुरु थोड़ा सा बड़ा होगा इसमें चर्चा। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें है। यह लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी एवं साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान व शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रज किशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से पढ़ते हैं। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु इन्होंने लिखा है। ठीक है। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। साहूकार लाला मदन लाल, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार पैसा खर्च करता है और कई कारण से संकटों में फंस जाता है। पश्चिमी सभ्यता यानी कि वहीं दिखावा साहूकार साहब, पश्चिमी सभ्यता वहीं यूरोपीय देशों का दिखावा ज़्यादा। अतः अंततः वह अपने बुद्धिमान और शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रज किशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। आइए देखते हैं प्रमुख पात्र कौन कौन है। मुख्य पात्र तो पहले हो गए लाला मदन लाल, अमीर किंतु गलत संगति में फंसा मुख्य पात्र है। इनकी पत्नी का नाम कामनी है। लाला ब्रज किशोर कौन है? समझदार एवं अच्छा इंसान, पेशे से वकील। इनकी पत्नी प्रियंवदा ब्रज किशोर की, और इनके लाला मनमोहन की कामनी। मुंशी अन्य पात्रों में मुंशी चुन्नीलाल है, मास्टर शंभू दयाल है, बाबूलाल है। कौन कौन है? मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, बाबूलाल।
पूछा जाता है कि यह किसके पात्र हैं, किस कहानी के पात्र हैं, तो परीक्षा गुरु के पात्र हैं और लाला मदन लाल हैं। गलत संगति में फंस गए, अमीर व्यक्ति हैं, विरासत में जो उन्हें धन मिला। लाला ब्रजकिशोर पेशे से वकील, समझदार अच्छे इंसान हैं। इनकी पत्नी प्रेमदा है। और अन्य पात्रों की बात की जाए तो मुंशी चुन्नी लाल, मास्टर शंभूलाल और बाबू लाल हैं। उदाहरण कुछ देखते हैं इसके, कुछ उदाहरणों की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, अपनी भाषाई एवं नई चाल की पुस्तक। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन में लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। यह कहना है मिस्टर ब्राइट का। नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे। अगला है प्रीति का ऐसा सुख अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको अपने दुख सुख के साथ ही प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ में अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पोंछ लेने पर जो संतोष होता है वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने में भी नहीं होता। यह कहना है लाला हरदयाल का। लाला हरदयाल। अगला है परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी। अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अर्धमियों की सहायता की तो उसे संसार में आलस और पाप की बुद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्याय पड़ता है, यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती और क्षमा नहीं रहती। यह कहना है लाला ब्रजकिशोर का। किसका? लाला ब्रजकिशोर का। अगली पंक्ति क्या है? अगली पंक्ति है हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने लायक है। सब सामान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी से बहुत तरह की कल्ले चल सकती है, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता। नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। लाला ब्रजकिशोर। देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों को प्रगति है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति होती जाती है। जिस देश में असावधान और कमकस का विशेष होता है उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम है, और जो हैं वह द्रव्य की असंगति में अथवा द्रव्यमानों की अज्ञानता में अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधानता बन के फूलों की तरह कुछ उपयोग के बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो यह बात हरगिज नहीं है। लाला ब्रजकिशोर। अगला पंक्ति क्या है? उदाहरण क्या है? प्रमुख। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है। यह परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के उदाहरण है, ठीक है। लाला श्रीनिवास ने लिखा है। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता, अखबार जारी करने वालों को नेफ के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खपाकर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है परीक्षा गुरु। और